हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें भी हम एपी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ पर हम एपी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत यूजफुल रिजल्ट है। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड a number k, कोई फिक्स नंबर k to each term of an AP, then resulting sequence is also an AP। मतलब कि अगर किसी AP के टर्म्स में हम कोई भी नंबर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो हमको नई सीरीज मिलती है वो भी AP होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसके कुछ 3-4 पार्ट हम लेंगे। तो अभी फिलहाल 2 पार्ट हमने लिए हुए हैं कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव दैट 1/BC, 1/CA, 1/AB आर आल्सो इन ए पी। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, बिकॉज ए बी सी आर इन ए पी, ये हमें गिवन है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए बी सी, वी गेट, बट क्या हमें पता चलता है कि A upon ABC, comma B upon ABC, comma C upon ABC is also in AP। अब इसमें देखिए A से A कैंसिल हो गया, इसमें B से B कैंसिल हो गया, इसमें C से C कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास कि 1/BC, 1/CA और 1/AB आर इन AP। इस तरह से ये पहला पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी भी ए पी में होगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ईच टर्म, वी गेट a minus a plus b plus c, comma b minus a plus b plus c, comma c minus a plus b plus c are also in AP। अब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा माइनस सी प्लस ए और यहाँ बचेगा माइनस ए प्लस बी आर also in AP। इसके बाद हम सब में माइनस टर्म है तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -1, we get b plus c, c plus a और a plus b और इन। अब तीसरा पार्ट हम ले रहे हैं, उसको आप देखिए।
थर्ड पार्ट हमने लिया है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। बट इसको प्रूव करने के लिए कुछ थोड़ा अलग तरीका लिया जाएगा। इसमें जो प्रूव करना है इसको हम लेके चलेंगे और इससे एंड में हम प्रूव कर देंगे कि ए बी सी ए पी में है। इसका मतलब कि अगर ए बी सी ए पी में है तो ये भी ए पी में होगा। अब वो करेंगे कैसे, इसको आप देखिए। अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस सेम होगा मीन्स बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी। अब ये ब्रैकेट्स अगर हम ओपन करते हैं तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर सी। इसी तरह से इधर की तरफ हम करेंगे तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। अब ये दो टर्म ऐसे हैं कि जिसमें ए बी आ रहा है और इन दोनों में सी मल्टीप्लाई। तो इन दोनों में ए बी आ रहा है, इसमें से हम ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। और इन दोनों में से हम सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही इधर की तरफ हम देखें, ये दो टर्म एसी वाले हैं और ये दो टर्म अलग है। तो इन दोनों में से हम ए सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, सी माइनस ए बचेगा। और इन दोनों में से हम बी कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। देन इसको भी हम फैक्टर कर सकते हैं कि ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ऐसे ही इधर ए सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए और सी माइनस ए। देन इसमें से हम b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो b माइनस ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बी प्लस दिस प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे ही इधर की तरफ अगर हमने c माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब ये टर्म और ये टर्म सेम टर्म है इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास कि b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस ए। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा, हमने गलती से इसमें से इसको माइनस कर दिया था तो फिर इसको करेक्ट कर दिया है। तो सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। देन इसको हमने खोला सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। फिर इन दोनों में से हमने बी सी कॉमन लिया तो सी माइनस बी बचा और इन दोनों में से ए कॉमन लिया तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। इसके दो फैक्टर हो गए, सी प्लस बी सी माइनस बी। सी माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो बी सी प्लस ए बी हो गया। ये दोनों लाइक टर्म है, कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा कि बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब इसमें हम दोनों b को एक तरफ कर लें,
ये बी इधर ले आए और इस ए को इधर ले जाए, तो 2b इक्वल्स टू सी प्लस ए हो गया, या b इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन 2 हो गया, implies that कि ए बी सी आर इन ए। तो ये क्वेश्चन उल्टा प्रूव करना था हमें, इसको अगर हम सीधा करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीपी शुरू करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.